अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम FGEI EST के पास्ट पेपर्स को देखेंगे और इस बुक में से जिसके अंदर सारे के सारे पास्ट पेपर्स हैं हम कुछ MCQs करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के या फिर जनरल साइंस के। तो चलें हम अपने क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, बुक हमारी ओपन हो चुकी है। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के पास्ट पेपर्स हैं जो कि EST टेस्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर जनरल साइंस के पास्ट पेपर्स हैं। तो इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका जो आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपनी एनर्जी खुद बना सकता है ATP की फॉर्म के अंदर, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म के अंदर एनर्जी हमारी बॉडी में इस्तेमाल होती है और इसी एनर्जी को जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद भी बना सकता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, What gas do plants primarily absorb from the atmosphere for photosynthesis? यानी जो प्लांट्स है वो फोटोसेंसिस करते हैं, तो फोटोसेंसिस करने के लिए वो एटमॉस्फेयर से यानी फिजा से कौन सी गैस लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं और बदले के अंदर हमें वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए हम सांस लेते हैं। इसके बाद नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो जो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है स्किन। आपको पता है कि हमारी बॉडी में हर एक चीज के ऊपर स्किन है, तो जो स्किन है वो भी एक ऑर्गन है और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन है। अब इन MCQs की खास बात यह है कि हर एक MCQs के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जिसको पढ़ने से आपको MCQs पेपर तक नहीं भूलेगा। और नाज़रीन इस PDF को, यानी ये जो पास्ट पेपर्स वाली बुक है तकरीबन 350-400 पेजेस की, ये आपने किस तरीके से लेनी है ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज रेड प्लैनेट? यानी जो रेड प्लैनेट का नाम खास तौर पे हम किसको देते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्स। यानी मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। अभी इसको हम रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मार्स अपीयर्स रेड ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। यानी जो मार्स है, जिस तरह ज़मीन है इसी तरह बाकी भी प्लैनेट्स हैं जैसे वीनस, मार्स, जुपिटर, स्टैरन। तो इसके अंदर जो मार्स है उसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट की एक तह होती है जिसकी वजह से वो रेड नजर आता है। इसके बाद नाज़रीन आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, What is the boiling point of pure water at standard atmospheric pressure? यानी जो हम वाटर लेते हैं, नॉर्मल वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। यानी जब भी 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ जाता है तो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट? यानी कौन सा मीडियम लाइट को दिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा तेज रफ्तार से जाती है? तो वो है वैक्यूम। क्योंकि इसकी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, जो वैक्यूम है इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती, ये खाली एक खला होता है, हवा भी इसके अंदर नहीं होती। तो जहाँ पे कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे जो लाइट है वो सबसे तेज रफ्तार से गुजर जाती है। बाकी जो मीडियम्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल्स के साथ जब लाइट टकराती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड है, इसका साइंस के अंदर केमिकल सिंबल क्या है? तो वो है AU। AU जो है वो ड्राइव हुआ है एक आरम वर्ड से, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है गोल्ड। इसके बाद नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? यानी ये हमारे पास ज़मीन है और ये ज़मीन की सरफेस में ना ज़मीन के अंदर कुछ एलिमेंट्स होती हैं तो वो कहते हैं और कुछ गैसेस होती हैं। अब उन्होंने ये पूछा है कि जो ज़मीन की सरफेस है इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है हमारे पास नाइट्रोजन। सॉरी, ये ज़मीन की सरफेस के अंदर नहीं, यानी ज़मीन से ऊपर जो हमारी फ़ज़ा है, एटमॉस्फेयर है, बादल हैं, उनके अंदर कौन सी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है? तो वो है नाइट्रोजन। और इसकी जो परसेंटेज है वो 78% है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ से अक्सर ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर कितने % पाई जाती है? तो आपने बताना होता है 78%।
इसके बाद नाज़रीन 9 वाला MCQs है हमारे पास। MCQs है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, यानी जब हम सूरज की रोशनी के अंदर बैठते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सा विटामिन खुद ही प्रोड्यूस हो जाता है कुदरती, तो इसका आंसर है विटामिन डी। जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। इसके बाद नाज़रीन लास्ट वाला आज की वीडियो का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज नेचुरली फाउंड इन सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन एंड ऑरेंज, यानी जो हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया और बहुत से सिट्रस फ्रूट्स हैं लाइक क्लेमेंटिनस, तो उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या है, ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है और जिसके अंदर जिसकी वजह से हमें खट्टापन फ्लेवर आता है, यानी खट्टा फ्लेवर आता है और ये खट्टे फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नाज़रीन पहले मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ये जो बुक है PDF है जिसके अंदर मैंने सारे के सारे पास्ट पेपर्स को लिखा है, तो उसको आपने कैसे हल करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक जीमेल का लिंक दे दूंगी, आपने उस जीमेल के ऊपर कांटेक्ट करके इस PDF को ले लेना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि ये PDF फ्री नहीं है, ये पेड PDF है और EST का पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर है, यानी EST के हर एक सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स हैं, इंग्लिश हो गया, GK हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल मैथमेटिक्स हो गया, पेडागोजी हो गया, इसके अंदर सब के पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। तकरीबन 350-400 पेजेस की ये PDF है और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं यानी ख़रीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो जीमेल का लिंक है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट किसी पास्ट पेपर वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।